Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of people who are preparing for CLAT 25, which is on December 1st this year, have this big dilemma as to how to manage their school and tuitions along with their CLAT preparation. और ये बहुत बड़ा problem है. Because for those who are going to school regularly, generally 3-4 तो स्कूल में ही बच जाते हैं या फिर स्कूल से आते आते बच जाते हैं और उसके बाद में most of us have 1 hour or 2 hours of tuitions as well. अगर वो नहीं भी हैं, then school drains a lot of our energy. So how do we prepare for CLAT? क्योंकि CLAT is a lot और जैसे जैसे हमारा टाइम कम होता जाएगा CLAT के हम आसपास आते रहेंगे, that would make it more intense. It would require a lot more preparation, a lot more practice. So how do we go about it? आज के सेशन में मुझको एंड तक देखना, मैं आपसे ना बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल बात करूंगा और उस बात को बहुत अच्छे से समझना, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करना as to how to go about this. Now see, you are going to be writing your 12th board exam sometime in the Feb end or probably 1st March से शुरू होता है, बस Feb end मान के चलते हैं. Right? CLAT is happening on 1st of December. Now there is a 3-month difference wherein CLAT is happening पहले. तो generally for those students who do really well in CLAT, what they do is वो थोड़ा सा अपने 12th बोर्ड से स्विच ऑफ हो जाते हैं. अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Whenever I say these things, पेरेंट्स को बड़ा गुस्सा आता है कि आप हमारे बच्चों को 12th के लिए नहीं पढ़ने दे रहे हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी ये पॉइंट रहता है कि सर हमारे टीचर्स तो हमें एक भी दिन की छुट्टी ही देना चाहते हैं, किसी एक दिन स्कूल ना जाओ तो घर पे फोन आ जाता है. तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है. इससे कैसे डील करें? देखो, स्कूल इज ऑलवेज गोइंग टू फोकस ऑन योर 12th स्टैंडर्ड. दे डोंट केयर अबाउट अ क्लैट प्रिपरेशन या फिर आप कोई भी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. तो पेरेंट्स के दिमाग में अभी भी ये चलता है कि यार 12th का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सालों साल से बहुत इंपॉर्टेंट था. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रैक्टिकली. 12th के एग्जाम से आज से 3-4 साल पहले भी इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिला करते थे. एंड आई टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी एंड वेरियस अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. वो सिर्फ 12th के स्कोर पर मिल जाया करती थी. लेकिन आज भी तो ऐसा नहीं होता है ना. अगर आपका सिर्फ 12th में मान लो 97-98% भी है तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग है. अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको CUET देना ही पड़ेगा. राइट? तो इसीलिए जो 12th का जो फोकस पॉइंट है ना, वो इतना नहीं है कि उसको साल भर किया जाए. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप क्लैट की तैयारी को ठीक से करते हो और क्लैट आपका 1 दिसंबर को बहुत ज्यादा अच्छा चला जाता है, विद इन 10 डेज और मैक्सिमम बाय 15 डेज यू वुड रियलाइज कि आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हो. आप ये बहुत एक अच्छी सी फीलिंग है कि अपने प्री बोर्ड्स के टाइम आपको बहुत क्लैरिटी है कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे, वेयर ऑल दी अदर फ्रेंड्स आर प्लानिंग कि आगे क्या करना है. राइट? तो थोड़ा सा स्विच ऑफ होना पड़ेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल जाना छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा ट्यूशन जाना छोड़ दो. आई एम ऑलरेडी सेइंग कि आप थोड़ा सा उसको कम कर सकते हो. अगर आपका 6 days a week स्कूल है, मेक इट 5 days a week. 5 days a week स्कूल है, मेक इट 4 days a week. राइट? उससे क्या होगा कि वो 2 दिन और 3 दिन जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ना, उसमें आप पूरा एफर्ट डाल सकते हो. राइट? और यहां पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो डेली बेसिस का शेड्यूल है आपका क्लैट का, उसको तो बना के ही चलो. ऐसा नहीं है कि डेली कुछ भी नहीं करेंगे. डेली अगर आप इफ यू कैन स्पेयर से 3 hours, है ना, दैट्स ऑल्सो फाइन फॉर नाउ. बट वो 2 और 3 दिन जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, उसमें फिर बोर्ड्स की चिंता मत करो. क्योंकि क्या होता है, जो बोर्ड वाला ईयर होता है ना, उसमें स्कूल में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे मिड टर्म वाले एग्जाम्स होते हैं. उसके लिए बार बार पढ़ना पड़ता है. उसमें नहीं अच्छा करो तो पेरेंट्स को बुला लेते हैं. तो इसीलिए मैंने पेरेंट्स की बात पहले की थी कि अगर आप पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में रखोगे ना, दिस पर्टिकुलर जर्नी विल बिकम इजी. बिकॉज आपके पेरेंट्स को पता है कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं गया है. दे नो इसके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं बोर्ड्स में, आई मीन. राइट? अब यहां पर बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, विच आई कंसिडर इज वेरी रॉन्ग. बिकॉज वो लोग क्या करते हैं कि वो 12th नहीं करते हैं अच्छे से, क्लैट का बहाना बना के, और क्लैट भी प्रॉपरली नहीं करते हैं. लेकिन अगर आप क्लैट के लिए एक सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपको बहुत काम आएगी. इस तरह से काफी प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास एक तो 12th का आज कह सकते हो कि जो इंपॉर्टेंस था वो काफी कम हो गया, और सेकेंडली 12th में टाइम होगा. 3 महीने बहुत होते हैं कोई भी सिलेबस को कवर करने के लिए, जब आपने बेसिक चीजें पहले ही कर ली थी. राइट? आपके पास प्री बोर्ड प्रॉपर्ली देने का टाइम होगा, आपके पास बोर्ड प्रॉपर्ली देने का टाइम होगा. राइट? तो स्कूल से इतना ज्यादा हमें ऐसे बॉगल डाउन नहीं होना है कि भाई अब क्या करेंगे, हो ही नहीं पा रहा है, रोज टाइम ही नहीं मिलता, थक जाते हैं. आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हु इज राइटिंग दिस एग्जाम इन देयर 12th स्टैंडर्ड आर फेसिंग द सेम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. All of us want to do well in your board exams, right? I know so many students, guys. I'm not kidding. There are students who've gotten a double digit, a single digit, a triple digit rank, who have gone to good NLUs as well, some of the top NLUs as well, and they have gotten 94, 95, 96% as well. क्यों? क्लैट पहले क्लियर हो गया. अब किसी बात की टेंशन ही नहीं है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा, कहां जाना है. डोंट केयर एट ऑल. सिर्फ क्या करना था, 2-2.5 महीने फोकस करना था बोर्ड एग्जाम पे, हो करके अच्छे से मार्क्स लिए. जब आप पे प्रेशर नहीं होता ना, तो कई बार तो ऐसा होता है कि बोर्ड में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि यार ये अच्छे से एग्जाम हो जाए, बस इसके बेस पे कॉलेज मिल जाए. जब आप पे प्रेशर ही नहीं है तो आप एकदम बिंदास होकर पढ़ते हो. राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये चीज आपको खुद भी समझनी पड़ेगी, अपने पेरेंट्स को भी समझानी पड़ेगी. टीचर्स नहीं समझेंगे. ठीक है? तो टीचर्स से ज्यादा आपको बहुत ज्यादा कह सकते हो कि
परेशान अगर कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। और अगर बहुत ही बात अगर हाथ से निकल रही है कि नहीं वो बिल्कुल ही नहीं मान रहे, चाहे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं मान रहे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रहा, मेक योर पेरेंट्स टॉक टू देम, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी एक कंसर्न होता है कि सर अगर हमारा इतना % अटेंडेंस नहीं रहा तो हमें बोर्ड एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। अगेन इसका मैं हमेशा ही रिप्लाई करता हूं, अपनी क्लासेस में भी बात डिस्कस करता हूं कि मेक अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दैट यू थिंक दैट डिड नॉट अटेंड स्कूल इनफ एंड दे वर नॉट अलाउड टू सिट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। एक भी बच्चे का नाम नहीं लिख पाओगे, क्यों? क्योंकि कभी ऐसा होता ही नहीं है। हमने आईआईटी वाले बच्चों को, नीट वाले बच्चों को तैयारी करते हुए देखा है, वो स्कूल आते ही नहीं है, वो सिर्फ एग्जाम देने ही आते हैं, बट वो भी बोर्ड एग्जाम्स देते हैं आराम से, राइट। So it is not going to matter. The school wants you to prepare for 12th standard because if you get a good score, स्कूल का नाम रोशन होता है, राइट। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, राइट। दैट 12th बोर्ड का स्कोर, आजकल तो 12th बोर्ड का स्कोर पता है बहुत सारे लोग सीवी पे भी लिखना बंद कर दिए, क्योंकि सबको पता है कि 12th बोर्ड की मार्किंग कैसे होती है, किस तरह से उसमें क्या रेलेवेंस रहा है उसका। तो इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रैक्टिकली। सो दैट इज वाई दोनों चीजों को बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आप साथ साथ नहीं चला सकते, बिकॉज वहां पे आप बहुत खुद परेशान हो जाओगे, है ना, और दोनों ही चीजें ठीक से नहीं होंगी। बोर्ड्स को गिव 30% ऑफ योर टाइम और 30% ऑफ यू कुड से व्हाटएवर फोकस कैन यू गिव, बाकी 70% अभी क्लैट पर रखो। बोर्ड को जैसे जैसे क्लैट पास आएगा थोड़ा और हमें कम करना पड़ेगा और क्लैट की तरफ ही जाना पड़ेगा, ये अच्छा बैलेंस बनाएगा। स्कूल में आपको जब भी टाइम मिलता है, कोई एक फ्री पीरियड मिल गया, 2 फ्री पीरियड मिल गए, उसमें अपनी कुछ चीजें कवर करो। इट कुड बी अ करंट अफेयर बैकलॉग, इट कुड बी न्यूज़पेपर, इट कुड बी एनीथिंग। यूज दैट टाइम वेरी जुडिशियसली, बिकॉज ये छोटे छोटे एक घंटा ना बहुत हेल्प करता है कई बार दिन की काफी सारी चीजें कवर करने में, क्योंकि हमारे शेड्यूल में कम से कम 4-5 घंटे का चीज होता है ना। तो अगर दिन में 3 घंटे निकालेंगे तो कभी 1 घंटा स्कूल में मिल जाए तो दैट वुड बी रियली रियली गुड फॉर अस, क्योंकि हमारे 4 घंटे हो जाएंगे उसके बाद। उसके अलावा इफ यू लाइक अ टीचिंग स्टाइल, ऑल आवर स्ट्रेटजीज, ऑल आवर कॉन्सेप्ट्स, अ मॉक टेस्ट एंड सो ऑन, you can definitely join a recent batch which is called Vijay Bhava Plus and Vijay Bhava. इन दोनों की लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। These batches are going to be your perfect companion to prepare for this exam, जहां पर आपको क्लैट और एलेट दोनों की तैयारी साथ में कराई जाएगी। You don't have to pay separately. These batches are very affordable, very reliable. मैं आपको अपना वर्ड दे रहा हूं that these are going to be highest quality, ठीक है, जहां पर हम लोग 60 मॉक टेस्ट आपके घर पे भी भेजेंगे और 50 मॉक टेस्ट हम लोग पोर्टल पर आपको करने के लिए देंगे, जिसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। 110 मॉक टेस्ट बहुत सारे होते हैं, हफ्ते में 2 करोगे तो भी जाकर खत्म नहीं होंगे, राइट। तो इसीलिए प्रॉपर्ली हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। वी ऑल्सो हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कॉल्ड द शकुंतला स्कॉलरशिप, वेर इन वी गिव यू 100% refund of your fees if you get under all India rank 300 in the general category, right? Anyway, the fees is quite affordable. इसके ऊपर आप 12% ऑफ ले सकते हो यूजिंग द कोड मालपानी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर फिर भी आपको बैच से रिलेटेड कोई डाउट है, आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दीज पीपल विल गाइड यू प्रॉपरली एज टू हाउ टू गो अबाउट दिस बैच, क्या क्या इसमें चीजें हैं, व्हाट आर द फीचर्स एंड सो ऑन। और उसके अलावा आप सारे बैच की फीचर्स नीचे जो मैंने लिंक दिया है वहां भी क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएंगे, एंड देन यू कैन मेक अ वेरी गुड चॉइस। अगेन डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड सी हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट। ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन क्लास। कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, और इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।